स्टार्ट कर दी? रेडी? चलो बच्चों, आज जो है हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी का नाम है अकबर और बीरबल, और कहानी का नाम है बीरबल की खिचड़ी। समझ गया? कहानी का नाम क्या है? बीरबल की खिचड़ी। एक समय की बात है, अकबर और बीरबल दोनों जो है कहीं घूमने जाता है। कहाँ घूमने जाता है? कहीं घूमने जाता है। उसका तो अपना राज ही रहता है, तो घूमने के लिए निकलता है। तो उसके राज में जो है एक तालाब रहता है। क्या रहता है? दोनों एकदम कोट पैंट पहने जाता है। और ठंड का, बहुत ठंड का मौसम रहता है। तो ठंड का मौसम रहता है, तो घूमते घूमते एक तालाब के पास जाता है। कहाँ जाता है? तालाब के पास जाता है, तो देखता है तालाब में जो है बहुत पानी ठंडा है। क्या है? बहुत पानी ठंडा रहता है। तो बादशाह जो है ना अकबर, उस तालाब के पानी को मतलब हाथ में लेके देखता है, तो उसका हाथ जो है ठिठुर जाता है। हाथ जो क्या होता है? ठिठुर जाता है। तो सोचता है बाप रे बाप, पानी तो बहुत ठंडा है, पानी तो बहुत ठंडा है, इस पानी में नहाएंगे कैसे या पानी को पिएंगे कैसे? तो वो सोचा कि अगर इस पानी में कोई सारी रात नहा लेगा या पानी में कोई सारी रात रह जाएगा, तो उसको जो है ना हम बहुत इनाम देंगे, मतलब 10, 20, 30 ट्रक रुपया दे देंगे। क्या दे देंगे? 10, 20, 30 ट्रक रुपया दे देंगे। तो जाता है अकबर और बीरबल दोनों। कहाँ चल जाता है? अपने राज यानी अपने दरबार चल जाता है। तो दूसरे दिन की बात है, तो दूसरा दिन जो है मतलब पूरा गाँव ढोला दिलवा देता है। ढोल उल बजा के नहीं दिलवाता है कि राजा साहब ने ये ऐलान किया है कि उस नदी के पानी में जो सारी रात रह जाएगा उसको मतलब ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। तो उसी प्रकार से मतलब राजा जो है अपने से मतलब कहने के लिए चला गया। बीरबल और अकबर दोनों जो है अपने से गांव में कहने के लिए चला जाता है। तो गांव में जो है कोई तैयार नहीं होता है। जितना भी व्यक्ति रहता है ना, कोई तैयार नहीं होता है। तो एक रहता है कि गरीब पंडित रहता है, एक गरीब पंडित रहता है। तो उसको बहुत गरीब रहता है, तो उसको मतलब बहुत मुसीबत रहता है। उसको लड़की की शादी करना रहता है, घर बार बनना होता है। तो मतलब सोच समझ के मतलब बोलता है कि राजा साहब, हम जो है पानी के मतलब तालाब के अंदर जो है सारी रात मतलब बिना कपड़ा के मतलब रह जाएंगे। तो उसकी पत्नी बोलती है कि उस पानी में इतना ठंड है कि तुम जो है मर जाएगा। आप जो है इस पानी के अंदर जाइएगा तो क्या हो जाइएगा? मर जाइएगा। तो लेकिन उसको मुसीबत रहता है, तो वो क्या करेगा? वो पानी के अंदर चला जाता है, तो सारी रात रह जाता है। क्या हो जाता है? सारी रात जो है पानी के भीतर रह जाता है। तो दूसरे दिन मतलब कल हो मतलब उसका जो सेनापति रहता है, दरबारी रहता है, उसको मतलब पकड़ने आता है। तो राजा पूछता है कि अरे तुम पानी में कैसे रह गया सारी रात? बोला कि राजा साहब, आपके जो घर में जो वो दिया जलता था, दिया मतलब उस जमाने मतलब लाइन उन तो था ही नहीं, तो दीपक जलता था। दीपक के लो होता है बहुत बड़ा बड़ा, समझ गया? मोमबत्ती की तरह नहीं, बहुत बड़ा बड़ा लो की तरह, मतलब लुक्का एक होता है ना, मिसाल जिसको बोलते थे, मसाल, उस तरह से जलता था। तो उसको पंडित से पूछा कि आप बताइए कि आप जो है सारी रात पानी में रह गए, कैसे रह गए? बोला कि महाराज, आपके घर में जो वो दीपक की लो जो जलता था, हम जो है न उसी से मतलब उसी को देखकर हम सारी रात जो है न रह गए पानी में। राजा सोचा कि ओह साला, ये तो हमरे साथ धोखेबाजी कर लिया है। राजा क्या सोचा? हमरे साथ धोखेबाजी कर लिया, ये दीपक की गर्मी से जो है सारी रात पानी में रह गया। तो रह गया तो बोला कि मतलब पंडित को बोला कि जाओ, तुमको इनाम नहीं देंगे। अब बेचारा ये मायूस होकर क्या कहाँ चला गया? घर गया, और घर जाकर वहाँ पर जाकर सोचा कि जाते हैं अब बीरबल के पास। किसके पास जाते हैं? उसी के पास इसका कुछ उपाय होगा। समझ गया? तो बीरबल के पास जो है ना वो चला जाता है। बीरबल के पास वो चला जाता है। तो बीरबल के पास जब वो जाता है, तो सारी घटना मतलब उसके साथ जैसे जैसे बीता, वो सारी घटना के बारे में उसको सुनाता है कि महाराज ऐसे ऐसे एक बात है, हम सारी रात पानी में रहे लेकिन हमको इनाम नहीं दिया गया। तो बोला ठीक है, तो आपको इनाम दिया जाएगा, हम इसका कुछ उपाय ढूंढते हैं। तो एक दिन की बात है, मतलब अकबर जो है बादशाह बीरबल को बुलाने के लिए भेजता है। क्या करने के लिए भेजता है? तो उसका जो है दरबारी को बोल देता है कि जाओ महाराज को बोल देना कि जब तक बीरबल का खिचड़ी नहीं पकेगा तब तक हम नहीं जाएंगे उसके दरबार।
मतलब एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, समझ गया। तो वो तो मतलब बीरबल जाता नहीं उसके दरबार में। तो लास्ट में राजा सोचा कि अब जो है ना हम ही जाके देखते हैं कि मतलब वो खिचड़ी कैसे पकाता है जो 2-3 दिन में खिचड़ी नहीं पका। तो मतलब बीरबल जो है थोड़ा चालाक रहता है। वो क्या करता है कि नीचे में कुछ जो है ना आग जला देता है, थोड़ा बहुत छोटे छोटे लकड़ियों के आग जला देता है। उसके बाद क्या करता है, बांस, बहुत बड़ा बांस खड़ा कर देता है और उसमें हंडी टोंक देता है, समझ गया। हंडी टोंकता है, उसमें खिचड़ी पानी दे देता है, मतलब चावल पानी दाल दे देता है। तो आता है राजा, देखता है, कहता है अरे लोल कहाँ का, उतना दूर में तुम हंडी को टोंक दिया है और नीचे आग जलाया, तो उतना मतलब कभी पकेगा? जीवन भर तुम आग नीचे जलाते रहेगा तो कभी पकेगा? स्टार्ट कर दिया। चलो वो क्या किया कि मतलब देखा कि मतलब राजा जो है बहुत दूर में जो है हंडी टांगा हुआ है। तो उसको बोला कि अरे बकलोल कहाँ के, इतना दूर में तुम हंडी को टांग दिया है, कभी खिचड़ी पकेगा? तो बोलता है कि ठीक उसी प्रकार जो है महाराज, जब इतना दूर में खिचड़ी नहीं पक सकता है तो वो जो है पंडित जो है आप पानी में रहा और आपके दीपक से लो से उसको गर्मी कैसे चला जाएगा। तो मतलब राजा को जो है ना ये गलती का एहसास हो जाता है, राजा को गलती का एहसास हो जाता है कि बोलता है कि नहीं, बीरबल जो है ठीक बात बोल रहा है, बीरबल जो है ठीक बात बोल रहा है। तो उसको जो है पंडित को दूसरे दिन बुलाता है, उसको मतलब ढेर सारी इनाम देता है, मतलब 10-20 ट्रक रुपया दे देता है, समझ गया। और पंडित का मन क्या हो जाता है, गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, क्या हो जाता है? तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, समझ गया।